मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड स्थित इंडियन हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। गर्भ में शिशु की मौत के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के पदाधिकारी भी पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने पर बैठ गए। आप धूम में बैठे हैं, आज हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गए हैं, क्या मामला है यहाँ पर? मामला बताएंगे। हमारी बहन है, कलर पुरुष है, कसर समाज से, हमारे हिंदू समाज से हमारी बहन है। वो हाँ, वो यहाँ इन्होंने जो है भर्ती कराया था, इनके परिजनों ने। हमारी बहन की डिलीवरी होने वाली थी और हॉस्पिटल के जो संबंधित यहाँ पे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनकी लापरवाही से जो है उनका जो मतलब जो सीजरियन किया है डॉक्टर्स ने, बच्चा एक्सपायर हो चुका है और महिला की बहुत गंभीर स्थिति है और मरणासन स्थिति में लोगों ने ये पहले भी ऐसे ही पहले भी एक बच्चे की मौत हुई थी यहाँ पर, पहले भी हंगामा हुआ था, कई घंटों तक चलता जो है। लेकिन ऐसा है, यहाँ जो है बहुत सारी जो खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टर्स बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। कई बार हो चुका है ये मामला, इस हॉस्पिटल में लापरवाही लगातार सामने आ रही है। लापरवाही देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, बेसिकली क्या है कि जो डॉक्टर्स है वो MBBS, MS या DGO वही डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम जो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, DNC करते हैं या MTP करते हैं, आपकी जानकारी के बता देना चाहते हैं, वो डॉक्टर जो है BOMS है, BMS है, उनके पास में किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है और बिना डिग्रीधारी के लोग पंजीकृत डॉक्टर जो है वो ऑपरेट करना कार्य करते हैं। इसी वजह से इस तरह की जो है खामियां सामने आती है और हमारा जो आम जो जनमानस है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को अकाल मृत्यु की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, खिलवाड़ करने का पुलिस मौके पर पहुंची है, क्या कार्रवाई की पुलिस ने अब तक? पुलिस अभी बातचीत कर रही है, जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। हमने भी जो है CMO साहब से बात की है। ये CMO डॉक्टर अजय भी यहाँ मौजूद है, वो जो यहाँ के रेस्पॉन्सिबल लोग हैं डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए और जो डॉक्टर्स यहाँ पर नियमों को खिलवाड़ करके लोगों की जान माल के साथ जो उनको अकाल मृत्यु की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष के आधार पर जाँच हो, इनके जो डॉक्यूमेंट्स उसकी जाए। मैं एक बात में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो महिला डॉक्टर है उसके पास में DGO की डिप्लोमा हो या उसके पास जो मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री हो, वही महिला डॉक्टर ऑपरेट। लगातार रुड़की रोड पर 55,000 रुपये, 6,000 रुपये महिला को यहाँ पर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं और बिना डिग्री बिठा रहे हैं, क्या कहेंगे? की तरह जो है रुड़की रोड पर मदीना चौक पर हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, सारे स्लॉटर हाउस है। यहाँ लोगों का कत्ल किया जाता है, आम लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो SC लोग हैं उनका शिकार बनाया जाता है और उनके जान माल से खुलेआम खिलवाड़ की जाती है। कई बार सील भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सील होने के बाद खुल जाते हैं, क्यों खुलते हैं इस तरह से? बड़ी कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा है जो है बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। नियमों के साथ खिलवाड़ खुलेआम हो रही है और हमारा आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ निर्दोष के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां योगी राज में जीरो टॉलरेंस की नीति है, यहाँ मुजफ्फरनगर में खुलेआम लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के बच्चों को मारा जा रहा है, हमारी माँ बहन बेटी के साथ जो है जुल्म ज्यादती की जा रही है, उनके खुलेआम उनको जो है उनका कत्ल किया जा रहा है। अब हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, क्या डॉक्टर हैं या मौके से फरार हैं अभी? वो तो जो है संबंधित यहाँ पे हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी है और संबंधित चौकी इंचार्ज यहाँ पर पहुँचे हैं, इस बारे में तो वही बता पाएंगे। हम लोगों की तो मांग है कि गुणदोष के आधार पर जो भी आरोपी डॉक्टर है जिन्होंने दुष्कृत्य करने का कार्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जानकारी के अनुसार पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव कैलनपुर निवासी अरविंद अपनी 27 वर्षीय गर्भवती पत्नी सोनम को 18 जून को उपचार के लिए इंडियन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के दौरान बच्चे की धड़कन कम होने की बात कहकर महिला को भर्ती किया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद सोनम की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। उनका आरोप है कि अस्पताल ने समय पर उचित उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण महिला की स्थिति गंभीर हो गई। बाद में अस्पताल प्रशासन ने उससे मेरठ रेफर कर दिया। वर्तमान में महिला मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना की जानकारी मिलने पर अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे तथा पीड़ित परिवार के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर महक सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने अस्पताल के उपचार संबंधी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की तथा संबंधित चिकित्सकों से पूछताछ की। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर महक सिंह ने बताया कि मामले में संबंधित चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है। पूछताछ के दौरान चिकित्सक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित किया जाएगा जो पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उधर पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मामले की जांच शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की अगली कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हंगामा हुआ है, धरना दिया गया, किस तरह का आरोप है? हाँ, हमें सूचना मिली है कि इंडियन हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ हुई है और महिला को रेफर किया गया मेरठ के लिए। तो उसी सूचना के आधार पर हम आए थे और जो पीड़ित हैं उनसे मिले, उन्होंने लिख के दिया। हॉस्पिटल रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हम चेक कर रहे हैं। बाकी जांच चल रही है, इसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगी जा रही है, हमें हॉस्पिटल की तरफ से नहीं प्राप्त हुई है। जो परिजन है उनसे अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ली जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या वजह है, क्यों डेथ हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन कुछ और बता रहा है और मरीज के परिजन कुछ और बता रहे हैं। अभी तक की जांच में क्या कुछ है? यहाँ पे जिस डॉक्टर ने इलाज किया है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है? हॉस्पिटल के पेपर्स हमने ले लिए, जो मरीज से संबंधित कागजात थे वो सभी हमने ले लिए हैं। अभी इसकी पूरी छानबीन करके ही हम बता पाएंगे, क्योंकि तत्काल में अभी आधा ही घंटा हुआ है हमें यहाँ आए हुए, तो इतनी जल्दी हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसके द्वारा ऑपरेशन किया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी ये जानकारी, ये भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे। कई बार हॉस्पिटल में कार्रवाई हो चुकी है सीलिंग की, उसके बाद खुल जाता है बार-बार। देखो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मेरे को अभी चार्ज मिला है यहाँ का। बाकी इस विषय के संबंध में आप मेरे से पूछ सकते हैं, इससे अलग मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी जांच चल रही है, अगर जांच में कोई भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी हमें सबूत मिलते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह है जी। जी, कहाँ के रहने वाले आप? जी, गांव कल्याणपुर जलालपुर। हॉस्पिटल पहुंचे थे, कौन थे आपके परिवार से, क्या पूरा मामला है? हमारे भाई की जो हमारा छोटा भाई है, उसके जो घरवाली वो प्रेग्नेंट थी। अचानक उसके प्रसव पीड़ा रात के लगभग 12 बजे के आसपास स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होने के बाद हम उन्हें गाड़ी से इंडियन हॉस्पिटल लेकर आ गए, जो मुजफ्फरनगर में है जी। फिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, बताइए। घटनाक्रम ये हुआ जी, इन्होंने इस अस्पताल आने के बाद इनकी जांचें करने के बाद इन्होंने पाया कि बच्चा गर्भ में इनका मर चुका है। इन्होंने हमें बताया, तो जैसा उन्होंने बोला जी बच्चा मर चुका है, इन्होंने हमसे सेटिस्फाई किया, बताओ भाई आप कैसा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला जी कोई बात नहीं, बच्चा जब हमारा मर चुका है तो कोई बात नहीं, हमें देखो ये मरीज चाहिए, महिला चाहिए जी, बच्चे की माँ। तो इन्होंने बोला ठीक है, इसकी बचाने की गारंटी हमारी होगी, और इन्होंने हमारे से 30,000 रुपये का ठेका कर लिया जी। ठेका करने के बावजूद इन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट चलते वक्त इन्होंने अगले दिन फोन किया कि भाई अपने मरीज को जो यहाँ से ले जाओ, ये जो कंडीशन इसकी खराब हो रही है, इनका यूरिन पास नहीं हो रहा था जी। बड़े ऑपरेशन से उन्होंने बच्चा उठा के हमें दिया था जी, जिसे हम ले जाने के बाद अपना दफना दिया था, उन्होंने हमें दे दिया था जी। फिर महिला कहाँ पे एडमिट है फिलहाल तुम्हारा? महिला हमारे फिलहाल इन्होंने रेफर की थी जी, अपना इनका हॉस्पिटल है वो, क्या नाम है उनका, अंजनी हॉस्पिटल, मेरठ अंजनी हॉस्पिटल। तो अब क्या कुछ हुआ, आप लोग हंगामा कर रहे थे यहाँ? अब वहाँ पे ऐसा हुआ जी, वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे भी वहाँ ट्रीटमेंट होता है, मैं बोलते भाई साहब ये हम बाहर से डॉक्टर लाइए, इनकी फीस दीजिए, आप दवाइयाँ लाइए। और जबकि इन्होंने हमारे से जिम्मेदारी ये करी थी, जिस टाइम यहाँ से लेके गए थे, वादा किया था कि इसकी जो सारी की सारी जितना भी खर्च होगा वो खर्च हम अपने आप देंगे, कितना भी खर्च होगा, कितना भी रुपया लगेगा वो हम देंगे। पर वो वहाँ पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। वो जब इन्होंने यहाँ पे पैसा वैसा दिया या नहीं दिया वो तो इन्हें बताया सर। हम ये चाहते हैं कि हमारे मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। क्या नाम है आपके मरीज का? महिला मरीज का नाम सोनम है जी। पति का क्या नाम? पति का नाम अरविंद।
कहाँ के रहने वाले आप? कल्याणपुर जलालपुर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।